कल की क्लास हमने क्या पढ़ा था? इलास्टिसिटी और एक्सटेंशन। क्या होती है इलास्टिसिटी? किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर आप फोर्स अप्लाई करो और शेप चेंज करने के बाद वो दोबारा से फोर्स रिलीज करने पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर ले, वो चीज क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती है। और हर एक मटेरियल की क्या होती है? इलास्टिक लिमिट, और वो हमेशा रीगेन तभी करती है जब आप उसके लिमिट के अंदर फोर्स अप्लाई करते हो। यही था। और इसके अलावा एक चीज और पढ़ी थी, एक्सटेंशन। क्या होती है एक्सटेंशन? किसी भी चीज के लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है, स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीमेंट आ रहा है, वो लेंथ जो इंक्रीज हो रही है वो चीज क्या कहलाती है? एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन को हम शो किससे करते हैं? एक्स से। अब देखो यहाँ पर एक्सटेंशन हो, इलास्टिसिटी हो, उसी से रिलेटेड एक लॉ है, हुक्स लॉ। नाम सुना है कभी? एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, जो कि रॉबर्ट हुक, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था कि अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग एक ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या मौजूद होती है? इलास्टिसिटी। मतलब आप फोर्स अप्लाई करो, वो अपनी पोजीशन को क्या करती है? रीगेन करती है। ऐसा ही होता है। तो उन्होंने ये चीज डिस्क्राइब किया था कि हम स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर कुछ ना कुछ लिमिट होगी। अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं है जब तक हम फोर्स अप्लाई करते करें जब तक वो क्या होती रहे? स्ट्रेच हो। कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है, डिफॉर्म हो सकती है। ऐसा ही होता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अगर एक स्प्रिंग है और आप उस पर फोर्स अप्लाई करो, तो जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे वो उतनी ज्यादा क्या करेगी? एक्सटेंड होगी, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास एक स्प्रिंग है, ये अभी फिलहाल कौन सी कंडीशन में? रेस्ट। और रेस्ट की कंडीशन, अगर कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पॉइंट को आप मीन पॉइंट भी कह सकते हो। क्या कहते हो? मीन पॉइंट। मीन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर बॉडी रेस्ट की कंडीशन में हो। कौन सी कंडीशन में हो? रेस्ट। तो अभी फिलहाल ये जो स्प्रिंग है ये कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स कितनी है? 5 न्यूटन। तो ये क्या स्ट्रेच हो रही है? ये स्ट्रेच भी हो रही है और एक्सटेंड हो रही है। इसकी एक्सटेंशन को हमने किससे शो किया? एक्स। हमने थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाया, 5 न्यूटन से अब फोर्स कितनी हो गई है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन होने पे क्या ये अब स्ट्रेच हो रही है? अभी भी स्ट्रेच हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स। तो जैसी ही हम फोर्स को हटाते हैं, क्या ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगी? स्प्रिंग को फोर्स आप अप्लाई करो, वो मूव तो करती है, लेकिन जैसे आप फोर्स हटाते हो वो क्या होती है? वापस से अपनी पोजीशन पर चली जाती है। कौन सी पोजीशन पर? ओरिजिनल पोजीशन पर, जो कि मीन पॉइंट या रेस्ट की कंडीशन कहलाती है। ये बात क्लियर है? अब देखो, आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उतनी ज्यादा क्या कवर कर रही है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाए, जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे वो उतनी ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है, उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। इसका मतलब वो दोनों आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज को आप इंक्रीज करते हो तो दूसरी चीज भी खुद ब खुद क्या होती है? इंक्रीज। और अगर एक चीज को आप डिक्रीज कर रहे हो तो दूसरी चीज भी क्या होगी? डिक्रीज। तो यहाँ पर फोर्स इंक्रीज करने से क्या चीज इंक्रीज हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक चीज के इंक्रीमेंट से दूसरी चीज भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसका रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? इक्वल्स टू और कांस्टेंट। और हर साइंटिस्ट कांस्टेंट क्या यूज करता है? वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कांस्टेंट क्या यूज किया है? के। तो जहां पर कांस्टेंट था वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? के। तो ये हो गया हमारे पास F इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ पर मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस साइन किस चीज को शो करती है? अपोजिट डायरेक्शन को शो करती है। इसका मतलब टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। आपने इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ क्या किया है? मूव करवाया है। आप जैसे ही फोर्स हटाओगे ये वापस कहाँ जाएगी? अपनी मीन पोजीशन की तरफ। हम उसे नीचे ले जाना चाह रहे हैं, वो कहाँ जा रही है? ऊपर। तो डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस साइन यूज करते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये जो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, ये कौन सी लॉ कहलाती है? हुक्स लॉ। अब देखो यहाँ पर हमने एक के कांस्टेंट यूज किया है। इस के को हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? सबाहत। किसे कहते हैं स्टिफनेस? स्टिफनेस। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने फ्रिक्शन में म्यू पढ़ा था, याद है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
वैसे ही यहाँ पर के जो है वो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को शो करती है। इसका मतलब ये है कि एक स्प्रिंग कितनी ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है फोर्स अप्लाई करने के वक्त, वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टिफनेस कहलाती है। मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी को बताती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। कोई भी स्प्रिंग कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है फोर्स अप्लाई करने के बाद, ये चीज़ क्या कहलाती है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कहलाती है। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन पढ़ो। एक्सटेंशन, आपके पास एक स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग है तो उसकी कांस्टेंट भी होगी। आप स्प्रिंग कांस्टेंट को आप किससे शो करते हो, के से, और के की वैल्यू क्या गिवन है, 30 न्यूटन मीटर इनवर्स। न्यूटन मीटर इनवर्स का मतलब क्या है, न्यूटन पर मीटर। अब ये किस तरह से आया, अगर आपको हुक्स लॉ याद हो तो हमने क्या पढ़ा, एफ इक्वल्स टू के एक्स। हमारे पास के गिवन है तो के की यूनिट आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर, यही होगा। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, और डिस्प्लेसमेंट की, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। और मीटर को हम अगर डिवाइड से ऊपर ले जाए तो ये चीज़ क्या होती है, न्यूटन मीटर इनवर्स, ऐसा ही होगा। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर इनवर्स। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है और एक्सटेंशन भी। आपको फाइंड क्या करना है, लोड। लोड किसे कहते हैं, फोर्स। आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स कहो या लोड कहो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोड की बात करें वही चीज क्या है हमारे पास, फोर्स। तो फोर्स आपको फाइंड करना है। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, वो कौन सी लॉ थी, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ में स्प्रिंग कांस्टेंट भी आता है और फोर्स और एक्सटेंशन भी। तो वो फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल्स टू के एक्स। के की वैल्यू गिवन है, कितनी है हमारे पास, 30 न्यूटन, और एक्स की वैल्यू 4। आप इसे मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आ जाएगा, 120 न्यूटन। मतलब एक स्प्रिंग में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 30 न्यूटन मीटर है, और अगर उसमें 4 मीटर की एक्सटेंशन हो रही है, मतलब 4 मीटर वो स्ट्रेच हो रही है, तो कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 120 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी होगी। ये बात क्लियर है, नोट करो। हुक्स लॉ का रिलेशन क्या होता है, जितना ज्यादा फोर्स इंक्रीज करोगे उतनी ज्यादा क्या कवर करेगी, वो एक्सटेंशन कवर करती है। उससे रिलेटेड एक ग्राफ है, यहाँ पे देखो कि अगर आप यहाँ पर दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी चीज जो इनडिपेंडेंट होती है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर, और जो चीज डिपेंड कर रही होती है वो कहाँ पर लिखते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर फोर्स के इंक्रीज करने की वजह से क्या इंक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर। तो फोर्स कहाँ पर आएगी आपके पास, एक्स एक्सिस, और जो डिस्प्लेसमेंट है या एक्सटेंशन वो कहाँ पर आएगी, वाई एक्सिस। अब आप जितना ज्यादा फोर्स को इंक्रीज करोगे, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। और एक पॉइंट पर आके ये चीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्यों होती है कांस्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पर डीफॉर्म हो जाती है, क्योंकि हम अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है या फिर डीफॉर्म हो जाती है, और वहां पर वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करती है। ये बात क्लियर है।